बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और उन तमाम लोगों को जो पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे सिलसिले की निस्बत उनको हासिल है और हमारे सिलसिले की मोहब्बत के लिए, हमारे सलासिल की तालीमात के लिए और रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात के शौक़ में हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो अपने दुनियावी मकासद के लिए परेशान हैं, किसी मामलात में उसका हल चाहते हैं और जो उनकी दिली मुरादें हैं और उसको पूरा करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानदान का हिस्सा बने हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में खुसूसी ट्रांसमिशन ताजवर औलिया एपिसोड 2 में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र, हमारे रूहानी सफ़र जो सलासिल की तालीमात को लिए हुए और हमारे सिलसिले बिलखुसूस हमारा ख़ानदान क़ादरिया ख़ानदान, इसके जवाहिरात, इसके वज़ाइफ, वो ज़िक्र व अस्कार, वो सलात, वो दुरूद जो ख़ानदान क़ादरिया से मंसूब हैं और ख़ानदान क़ादरिया की जान हैं, और जो हमारे ख़ानदान से इन तालीमात की इजाज़त लेते हैं और ये सफ़र हमारे साथ इस मुबारक सफ़र में जुड़े हैं, कदम ब कदम, शाना बशाना हमारे साथ चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और माह रबीउल सानी, जिसे रबीउल गौज़ भी कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस महीने के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये वो मुबारक महीना है कि जो ख़ानदान क़ादरिया के तमाम औलिया इकराम और तमाम सलासिल क़ादरिया के बुज़ुर्गान दीन इस माह में ख़त्म क़ादरिया का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करते हैं, नज़र व नियाज़ का एहतमाम करते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं, तालीमात का एहतमाम करते हैं, अपनी नशिस्त ख़ास का एहतमाम करते हैं। क्योंकि ख़ानदान क़ादरिया ये वो ख़ानदान है जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चला
और आपके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। आपका नाम तो औलिया इकराम के लिए इसमें आज़म के मानिंद है। आपका नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बच्चे बच्चे जानते हैं। यह वही नाम कि जिसकी बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में दी। यही महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी मुहय्यिद्दीन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बशारत इमामुल अंबिया ताजदारे नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और हज़रत इमाम हसन अली मकाम आप उस ख्वाब में मौजूद हैं। सरकार दो आलम ख्वाब में देखते हैं कि आप फरमाते हैं कि ए अली, आप और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपनी नूर की तजल्लियां इन नूर की तजल्लियों में डालें, जो नूर की तजल्लियां आसमानों में एक रोशन सितारे के मानिंद थी। एक सिम वो नूर की 9 तजल्लियां थी, यानी कि 9 वो लकीरें थी कि जिनको आराम से काउंट किया जा सकता था, और एक सिम एक ही लकीर थी, नूर की लकीर थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि आप अपनी नूर की तजल्ली इन नूरों पर डालें। जब आपने वो नूर की तजल्ली उस नूर में डाली तो आपने देखा कि वो जो एक तजल्ली एक सिम थी वो इस कदर रोशन हुई, इस कदर रोशन हुई, जो नूर की 9 तजल्लियां थी वो उस एक तजल्ली में जम हो गई। जब ये मामला सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, आप बेदार हो गए। तो आपके दिल में ये आया कि आज मैंने ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब क्या है। तो आपको वही आई, आपको इल्हाम हुआ कि ए नबी, ये जो आपने 9 नूर की मुशाहिदा की है, जो ख्वाब के अंदर देखा कि जो नूर की 9 लकीरें थी, जो नूर की 9 शुआएं थी, जो एक से आसमानों से निकल रही थी, ये नूर की जो 9 शुआएं हैं ये आपके फर्जन हजरत इमाम हुसैन आली मकाम की औलादों से होंगे, जो इमाम होंगे। और जो आपने एक सिम देखी जिसने उन 9 सिम को अपने अंदर ढांप लिया और वो उस पर गालिब आ गई, उसने पूरा रोशन कर दिया, वो जो एक नूर है वो हजरत इमाम हसन अली मकाम की औलादों से आपके एक फर्जंद होंगे, जो महबूबियत का मकाम रखेंगे, कि जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा, कि जिनका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा। तो हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये दिखाया गया। और फिर एक वाक़या मुझे और याद आता है जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ नए लोग भी शामिल हैं तो वो भी सुन लें ये वाक़या कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने हुजरे में मौजूद थे। तो एक शख्स आपके लिए कुछ गंदम लेकर आया, उसने आपको गंदम तोहफे में दी। आपने वो गंदम हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी और आपने उसको पीसना शुरू कर दिया। जब आप गंदम पीस रही थी तो जिस तरीके से इंसान को कोई गुस्सा आता है या इंसान कुछ कैफियत में होता है कि कुछ बोलना चाह रहा हो, वो बोल नहीं पा रहा हो, और आप देखती हैं कि उस वक्त आपके साथ हजरत इमाम हुसैन अली मकाम, हजरत इमाम हसन अली मकाम वहाँ खेल रहे हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत इमाम हुसैन अली मकाम को बार बार अपने करीब बुलाते हैं, उनको बोसा देते हैं, उनको चूमते हैं। आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे बेटे तो इमाम हसन बड़े हैं, तो आप शायद इनसे कम मोहब्बत करते हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अभी आप चक्की पीस ही रही थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ए फातिमा तुम क्या सोच रही हो, ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। हजरत इमाम हुसैन से
उनकी औलादों से 9 इमाम होंगे। फिर आपने किसको फरमाया? हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, और फरमाया कि मेरा हसन यानी कि हजरत इमाम हसन आले मकाम को फरमाया आपने कि इनकी औलाद से मेरा एक फर्जन होगा कि जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। तो आपने ये बशारत फरमाई किसके मुतालिक? इमामुल औलिया, ताजवर औलिया। आपने फरमाया जो महबूब सुबहानी होगा, जो कुतुब रुब्बानी होगा, जो कुतुब अकबर होगा, कि जो दीन को जिंदा करेगा, वो मेरा फर्जन होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। तो क्या मकाम है आपका विलायत में, और क्या मकाम है आपका तमाम औलिया इकराम में कि जिसकी बशारत हुजूर ने दी, कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया। आज मैं एक ऐसी सलात गौसिया के बारे में आपको बताऊंगा कि जिस सलात के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और बुजुर्गान दीन उसके बारे में क्या फरमाते हैं, और ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है, किस लिए पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, किस मकासद के लिए पढ़ी जाती है। यहां तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सलात गौसिया अगर कोई शख्स अपनी किसी भी हाजत के लिए पढ़े और उस तरतीब से पढ़े जिस तरतीब से हमारे खानदान कादरिया के बुजुर्गों ने हमें तालीम करी, और फिर वो ये कहे कि मेरा मामला हल नहीं हुआ, तो वो झूठा है। मकसद, आप जिस परेशानी में मुब्तला हैं, आप किसी मसाहिब में गिरफ्तार हैं, आपकी औलाद नहीं है, आप बहुत तंग दस्त हैं, मुताजगी का आलम है, बेरोजगार हैं, रिश्तों के मामले में परेशान हैं, कारोबार के मामले में परेशान हैं, और वो लोग जो अहले सुलूक का रास्ता तय कर रहे हैं वो किसी मंजिल पे ठहरे हुए हैं, उनकी मंजिल नहीं बदल रही, उनका मकाम नहीं बदल रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनके कदम रुक गए हैं, हालत कब्ज़ उन पर तारी हो गई है। तो फिर उनको सलात गौसिया कि जिसे सलातुल इसरार भी कहा जाता है, तो हमारे खानवादे के बुजुर्गान दीन, हमारे मुर्शिद और खानदान कादिर की तरतीब वार चले आ रहे हमारे बुजुर्गान दीन, तो अपने मुरीदों को ये नमाज पढ़ने की भी तालीम फरमाते हैं। ये नमाज है क्या और उसका तरीक़ेकार क्या है? रिवायत है एक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक से मुस्तफीज की गई है कि हजरत शेख अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आपने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, और आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कि अगर किसी की मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका हो और उसको मौत आनी हो, और अगर वो चाहता हो कि मेरी मौत का वक्त टल जाए, मेरी जिंदगी बढ़ जाए, तो उस शख्स को क्या करना चाहिए? तो उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हजरत शेख अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे फर्जन महबूब सुबहानी, कुतुब रुब्बानी, मीरे मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की 2 गाना यानी कि 2 रकात नमाज नफिल मजबूत और सच्चे यकीन के साथ अदा करता है, तो उसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये कौन फरमा रहे? हजरत शेख अबू यूसुफ फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तरतीब बताई ख्वाब में। अच्छा, खुद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद अपनी मजालिस में फरमाते हैं,
आप फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में मुझे पुकारे तो मैं उसकी तकलीफ को दूर कर दूंगा। अगर कोई शख्स सख्ती में मुझे पुकारे मैं उसकी सख्ती को हटा दूंगा। कोई अल्लाह की बारगाह में मुझे वसीला बनाए, यानी कि मेरे वसीले से मांगे। देखो, हम यहां पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ही फर्जंद जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो दोनों महबूब है, हम इनके वसीले से रब के हुजूर पेश हो, हाजिर हो और उनके वसीले से अगर मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर हाजित को पूरा कर देता है। आप फरमाते हैं अगर कोई शख्स जो अल्लाह की बारगाह में मुझे वसीला बनाए अपनी हाजित को, मैं तो उसकी हाजित को पूरा करूं। और जो कोई 2 रकात नमाज इस तनहा पढ़े कि हर रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़े और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि अगर किसी की कोई परेशानी है, कोई मुसाइब में गिरफ्तार है, अब देखें ना, अगर हमें अपने हल्के की बात करता हूँ, तमाम अपने रूहानी सफ़र की बात करता हूँ, इसमें हज़ारों लोग हों, लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, जितने भी लोग हों, उनके साथ कोई ना कोई मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन हम इस तरतीब, इससे अगर ये नमाज पढ़ते हैं 2 रकात नमाज नफिल, देखो नमाज अल्लाह के लिए है। नमाज हम जो पढ़ेंगे वो अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, लेकिन हम नमाज पढ़ने के बाद हम जिसका वसीला पेश करेंगे, जिस तरतीब से वसीला पेश करेंगे, वो अल्लाह को बहुत मकबूल बारगाह है, अल्लाह को बहुत पसंद है वो वसीला। क्योंकि वसीले के जरिए मांगा जाए, उसके जो मुकर्रबीन दोस्त हैं, जो सालेहीन हैं, अगर उनके वसीले से मांगा जाए, उनके तवस्सुल से मांगा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जल्द सुनता है और उसकी हाजित को पूरा कर देता है। और ये नमाज का तरीका सरकार गौस पाक खुद फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस तरतीब से नमाज पढ़े और उस तरतीब से नमाज पढ़ के अपनी हाजित को मेरे सामने रखे, अपनी हाजित को बयान करे, अपने मसाहिब को बयान करे, अपनी परेशानियों को बयान करे, तो वो परेशानियां और मसाहिब दूर हो जाते हैं उसके। आपने फरमाया कि नमाज का तरतीब और तरीका ये है, नियत मैं करता हूं कि 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरे काबे शरीफ के सामने वास्ते अल्लाह के, अल्लाह अकबर के 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। देखिए, हर अमल का दारो मदार आपकी नियतों पर है। अच्छा, इसमें शिर्क का बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी आंसर नहीं है इसमें कि ये शिर्क हो, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, नफिल हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किस वसीले से पढ़ रहे हैं? जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे सब कुछ, जो सुल्तानों के सुल्तान हैं, जो शेखों के शेख हैं, हम उनके वसीले से और उनके बताए हुए तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, तो यकीनन वो मकबूल बारगाह होगी। हमने नियत करनी है और पहली रकअत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना है। फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है पहली रकअत में, और फिर दूसरी रकअत में भी सूरह फातिहा और 11 मरतबा पढ़ना है सूरह इखलास, और उसके बाद सलाम फेरने, सलाम फेरने के बाद फिर एक दफा आयतल कुर्सी उसी वक्त पढ़ लेंगे जब आप सलाम फेरेंगे। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ के फारिग हो जाएंगे, फिर आप खड़े होंगे। खड़े होने के बाद फिर आप जब आप नमाज पढ़ लेंगे, फिर आपने एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर आप सलाम के बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आप खड़े होंगे और इराक यानी कि बगदाद की जानिब आप इस तरह चलेंगे कि हर कदम पर आप एक नाम पुकारेंगे, जो 11 नाम सरकार गौस पाक के हैं। वो 11 नाम क्या है वो भी मैं आपको बयान कर देता हूं, और वो उसकी पीडीएफ भी आपकी स्क्रीन पर मैं अभी आपके सामने आ जाएगी। अब आपने किबले की तरफ नमाज पढ़ना है। जब नमाज से फारिग हो, आप ये तयन कर लेंगे आप जिस नमाज पढ़ना है, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ से बगदाद किस सिमत है, सीधे हाथ की जानिब है, उल्टे हाथ की जानिब है, बैक की जानिब है, फ्रंट की जानिब है, दाएं जानिब है, बाएं जानिब है, जो भी आप पहले तयन कर लें। उसके बाद खड़े होंगे, फिर आप बगदाद की तरफ
अपना पहला कदम बढ़ाएंगे और आप पहले कदम पे जो नाम पुकारेंगे वो पुकारेंगे या हज़रत सैयद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी, और जब दूसरा कदम बढ़ाएंगे आप तो आप पुकारेंगे या शेख सैयद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी। जब आप तीसरा कदम बढ़ाएंगे तो आप या सैयद या सुल्तान सैयद मुहय्यिद्दीन गिलानी। इस तरीके से आप 11 कदम आगे बढ़ते जाएंगे और आप 11 नाम इसी तरीके से पुकारेंगे। जब 11 कदम हो जाएगा उसके बाद बाआवाज़ बुलंद इस तरीके से आपने पुकारना है, या हजरत सैयद गौस समदानी सैयद अब्दुल कादिर गिलानी इन्नी अब्द व मुरीदु का मज़लूम आजिज़ मुहताज इलैका फी जमीउल अमूर फी दीन व दुनिया वल आखिरा। यानी कि यह हजरत सैयद गौस समदानी सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, मैं आपका मुरीद हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं मज़लूम हूँ, मैं आजिज़ हूँ, मैं मोहताज हूँ और मैं गिरफ्तार जो दुनियावी मामलात हैं उसमें हूँ। फिर उसके बाद मदद कुन फरियाद दरस, यानी कि आप मेरी मदद करें, मेरी फरियाद को सुने बिज़्निल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह के हुक्म से। अब जब हम बिज़्निल्लाह ताला कहेंगे ना तो इसमें शिर्क का अंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि हम जो कुछ पढ़ेंगे ना वो अल्लाह बिज़्निल्लाह ताला व बिरदाइल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह की रिदा से, अल्लाह की रज़ा से। यानी कि आप हमारी उस हाजत को पूरा करें बिज़्निल्लाह ताला, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो कुव्वत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम महबूबियत अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको मकाम महबूब सुबहानी अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आप पर अपनी नेमतें तमाम की, तो आप अल्लाह के हुक्म से जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इल्हाम हुआ कि मैं बगदाद की तरफ जाऊं और वहाँ तबलीग करूं, वहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करूं। आप फरमाते हैं कि मैं जब बगदाद गया, जब मैंने बगदाद के हालात देखे तो मुझे डर हुआ, तो आप वहाँ से बगदाद से निकले, तो जब आप बगदाद से निकले फिर आपको हुक्म हुआ, आप फिर गए, आप फिर निकले, फिर गए, फिर निकले, तो आपको इल्हाम हुआ तुम बाहर क्यों आ जाते हो। आपने फरमाया कि बारी ताला मुझे अपने ईमान का डर है, मुझे अपने ईमान की सलामती का डर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारे ईमान को सलामती अता दी, हमने तुम्हारे ईमान को सलामत किया और तुम्हारा कोई मुरीद बेईमान मौत नहीं मरेगा। तो फिर आप बगदाद की तरफ पहुंचे, फिर आपने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। इसीलिए आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये इज़्न दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये अमर अता किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम अता किया है कि मैं जिसकी चाहूं दस्तगीरी कर सकता हूं। तो ये सलात दोगाना, ये 2 रकात नमाज नफिल, अगर कोई हम परेशान हैं, जादू के मामले में परेशान है, शयातीन के मामले में परेशान है, नज़र बद के मामले में परेशान है, अपने रोज़ी रिज़्क़ के मामले में परेशान है, हम अगर आई ना बस समझ में, तो फिर हम इसी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे और नफिल पढ़ने के बाद फिर हम इसी तरतीब से इसी मकसद के लिए आपको वसीला बना के पेश करेंगे रब के हुजूर, और फिर हम दुआ करेंगे और फिर अपनी हाजित को बयान करेंगे। यानी कि जब आप आखिर के अंदर बिज़्निल्लाह ताला व बिरदाइल्लाह ताला हाजती करेंगे ना, उसके बाद फिर अपनी दुआ करेंगे और पुकारेंगे जो आप चाहते हैं। यानी कि आपने नमाज़ पढ़ी, आपने 11 कदम चल लिए, उसके बाद फिर आपने अपना मुंह ऊपर की जानिब किया और आपने फिर बुलंद आवाज़ से जिस मकसद के लिए आपने पढ़ा है ना, फिर उसको लिए आपने दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाएगा, लाजमी कबूल फरमाएगा। ये यकीन के साथ आप ये नमाज़ पढ़ेंगे। सलात गौसिया कि जिसे सलात इसरार भी कहा जाता है, ये हमारे ख़ानदान में बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त है। और जो लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए अगर जो कुछ इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आम लोगों को उसकी इजाज़त है। और जो लोग अपने रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी दर्जात की बुलंदी के लिए और जो कुछ अपने मामलात के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी उस चीज़ की इजाज़त है। तो आज के जो सलात दोगाना, सलात गौसिया जिसे कहा जाता है, मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। और बाकी ये है कि अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है, और आप मुझे लाइव कॉल भी कर सकते हैं।
और जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है अपने मसाइल और उनके हल के लिए। अब जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन करने का मकसद तो एक तो सिलसिले की तालीमात को आम करना। देखें एक बात याद रखिएगा, मैं सिलसिले की तालीमात को आम कर रहा हूँ, मैं वो कुछ आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, वो कुछ आप लोगों को अता करता हूँ जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से मिला, जो कुछ मेरे बुजुर्गों से मुझे बयाज़ें मिली, जो हाथ की कलमें लिखी हुई मेरे पीरो मुर्शिद की हैं, जो मैंने खुद लिखी हैं। मैं एक एक अमाल आप लोगों को जो तालीम करता हूँ, मैं जो आप लोगों को तालीम करता हूँ, वो सब के सब बाकायदा तौर पर हमारे खानवादे की तरफ से उसकी इजाज़तें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई अमाल करना चाहते हैं तो वो उसकी इजाज़त हमसे ले लिया करें। और मैं सिलसिले की तालीमात को आम करने के लिए मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़र्ज़ आप तक भी पहुँचता है कि अगर आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब आपके पास एक शख्स के पास एक मोबाइल है तो उसके अंदर 10 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। अगर वो 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है, उसके अंदर जितने भी लोग उसके अंदर शामिल होते हैं वो इस बज़म का हिस्सा बन जाते हैं। और जितने लोग इस बज़म के अंदर शामिल होंगे, इस महफिल में शामिल होंगे, और कोई बात उनके दिल पर असर कर गई और वो गुनाहों के काम को छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं, उनके दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। देखो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि जो लोग अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं ना, तो उनको चाहिए कि पहले वो नबी की अताअत करें, उनके अफ़ाल अक़वाल की पैरवी करें, वो युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर उनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह किन से मोहब्बत कर रहा है? कि जो नबी की अताअत कर रहे हैं, जो नबी से मोहब्बत कर रहे हैं। और नबी किससे मोहब्बत करते हैं? नबी उनसे मोहब्बत करते हैं जो उनके असहाब से मोहब्बत करते हैं। नबी उनसे मोहब्बत करते हैं जो औलिया कराम से मोहब्बत करते हैं। नबी उनसे मोहब्बत करते हैं जो नबी की औलादों से मोहब्बत करते हैं। और ये महीना तो औलिया कराम का महीना रहा है। रबीउल गौस को महीने को औलिया कराम का महीना कहा जाता है। मकसद ये वलियों का महीना है ये। और इस महीने के अंदर हमारे दादा मियाँ का भी विसाल यकुम रबीउल सानी को हुआ। हमारे दादा मियाँ हजरत उस्मान अली शाह साहब को जो विसाल हुआ वो यकुम रबीउल सानी को हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मियाँ हुजूर आपके समझ लें कि हम लोग उनके उसका एहतमाम भी करते हैं। अच्छा, आज ट्रांसमिशन रुक रुक के चल रही है, मेरे ख्याल से टेक्निकल कोई फॉल्ट आया है कि जिसकी वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को सुनने में। हाँ, ये हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान। तो लोगों की समझ में आ जाएगी ट्रांसमिशन की। अच्छा, वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, मतलब समझ लो आ जाएगा। जो हमने मेहनत की, जो तरीक़ेकार समझाया वो सब बिल्कुल क्लियर होगा ना। चलो शुक्र है, ये समझ में आ जाएगा। बस ये हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, शायद ये टेक्निकल फॉल्ट है या नेट प्रॉब्लम है। तो लेकिन हाँ, उम्मीद ये कि मैं समझता समझ में आ गई होगी। बाकी हाँ, मेरी तरफ से और हमारे मरकज़ी खानका की तरफ से हमारे यहाँ दादा मियाँ का उर्स है 17 रबीउल सानी को। तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं, मैं उन सबको दावत देता हूँ कि अगर वो शिरकत करना चाहें तो लाजमी शिरकत करें उसके अंदर। तो रबीउल सानी के महीने का मैं आपको समझा रहा था कि ये औलिया कराम का महीना है और इसकी यकुम रबीउल सानी हमारे दादा मियाँ की तारीख़ है, हज़रत उस्मान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की। और रबीउल सानी की जो 17 तारीख़ है ये हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ है। और 11वीं की जो हम तारीख़ मनाते हैं तो 11वीं के मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, मुख्तलिफ़ मामलात मिलते हैं, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने इसके बारे में मुख्तलिफ़ फरमाया। लेकिन हमें जो हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचा वो ये पहुँचा कि 11वीं हम इसलिए मनाते हैं, 11वीं की नियाज़ का एहतमाम हम इसलिए करते हैं, फ़ातिहा का एहतमाम इसलिए करते हैं क्योंकि 11वीं तारीख़ को हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ख़ुद इस तारीख़ का एहतमाम करते थे। आप जब कोई चिल्ला कशी में बैठते, जब किसी ऐसे उसमें बैठते, अमलियात या अपने ज़िक्र अस्कार में बैठते, तो आप 40 दिन में एक मरतबा खाना तनावुल फरमाया करते थे। तो जिस पहली तारीख से अगर हम 11 तारीख से कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे 40 दिन बनते हैं। और 41वें दिन आप ही दावत का अहतमाम किया करते थे। आप सबसे ज़्यादा मुर्ग शौक़ से पसंद किया करते थे, तो आप मुर्ग कटवाया करते थे और फिर उसको फिर तकसीम किया करते थे लोगों में।
यानी कि जब आप खाना तनावुल फरमाते तो उस वक्त समझ लें कि जो पूरे महफिल में आपके लोगों की दावत होती थी और फिर आप उसमें ज़िक्र अस्कार कराते थे, फिर आप महफिल का एहतमाम करते थे, फिर आप दर्स व तदरीस करते थे और फिर खाने का एहतमाम होता था। और वही सुन्नत तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादों के बुज़ुर्गों ने किया। हमारे दादा मियाँ वो चाँद की 17 तारीख करते थे, हमारे मियाँ हुज़ूर पहले चाँद की 27 तारीख करते थे, फिर वो 29 तारीख भी करते थे और फिर उनको 17 का हुक्म हुआ, फिर वो 17 तारीख करते थे। पहले हमारे मियाँ हुज़ूर 17 तारीख शामदार की करते थे, फिर उनको हुक्म हुआ कि आप 17 तारीख हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करें। यानी कि जिस वक्त मियाँ हुज़ूर का ताल्लुक़ ख़ानदान मदारिया से था तो उस वक़्त आप 17 तारीख हज़रत कुतुबुल मदार बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के रहमतुल्लाह अलैह की तारीख 17 तारीख आपकी क्या करते थे और फिर अब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 17 तारीख करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वही सिलसिला हमारे खानवादे में मुख्तलिफ हमारे पीर भाई हैं, कोई 6 तारीख करता है चाँद की, कोई चाँद की 24 तारीख करता है, कोई चाँद की 12 तारीख करता है, कोई चाँद की 10 तारीख करता है। तो मुख्तलिफ बुज़ुर्गों से हमारे खानवादे के अंदर जितने बुज़ुर्ग मंसूब हैं ना, हमारे मियाँ हुज़ूर ने उन सबको हुक्म दिया है कि जो जो हमारे पीर भाई हैं, जो हमारे सिलसिल के खलीफा हैं, उनको बाकायदा तौर पे मियाँ हुज़ूर ने बाकायदा ड्यूटी पे लगाया है कि भाई तुमने इस तारीख का एहतमाम करना है, इस बुज़ुर्ग की इसाल सवाब करना है, इसमें ज़िक्र अस्कार करना है, इसमें ख़त्म ख्वाजा खाजगान करना है, इसमें शिजरा पढ़ना है, इसमें यसमा मुबारक पढ़ाना है। किसी को 9 तारीख का हुक्म दिया, किसी को 12 तारीख का हुक्म दिया, किसी को 24 तारीख का हुक्म दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार रहा है जो शुरू से चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कड़ियाँ सब पीर भाइयों के आपस में मिलकर मियाँ हुज़ूर के पास जाती हैं, मियाँ हुज़ूर से मिलकर फिर हमारे दादा मियाँ तक जाती हैं, मियाँ दादा मियाँ से मिलकर फिर हमारे परदादा मियाँ तक, और फिर ये तरतीब चला हुआ रहा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जाती है। मेरा मोबाइल भी देना, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है तो आप हमें इस पे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अक्षय उर्फ अरबाज बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी अक्षय साहब। हाँ जी, आपसे मेरी बात हो गई थी कि मेरी रूहानियत और नजरबंदी जो है उसके बारे में मैं आपसे बात किया था। तो आप मतलब लाइव ट्रांसमिशन के इस वक्त बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ जी जी जी, जी आपका मैं कल मुरीद हो गया। तो अच्छा, कल आपने बैत ली है? बस जी जी बैत लिया मैंने ऑनलाइन। तो 10 सालों के बाद आपसे बैत लेने के बाद मेरी रूहानियत और नजरबंद है वो खुलने लगी है। अच्छा माशाअल्लाह। और बेशक आपका जो सिलसिला है, आपका खानदान जो है और जो आप है, एक बेशक अल्लाह ताला के कामिल वली है आप, और गौसे आजम रहमतुल्लाह सरकार का आप लोगों के ऊपर भी बहुत सारा फैज है, नहीं क्या? अच्छा, आपका नाम अक्षय है, तो आप हिंदू थे? हाँ मैं हिंदू ब्राह्मण था पहले, और मैंने इस्लाम कबूल किया है। अच्छा माशाअल्लाह। इस्लाम में पूरी आने में इस्लाम में पूरी आने में मदद मेरी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह सरकार ने की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उनका कदम मुबारक भी मेरी गर्दन पे उन्होंने ख्वाब में रखा था, तब से मेरे को मतलब उनका फैज मिला हुआ है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो 10 साल तक वो रूहानियत मेरी बंद थी। लेकिन आपसे कल बैत होने के बाद पहले 10 सालों के बाद ऐसा हुआ कि आप मेरे ख्वाब में आके मेरी रूहानियत को टच किया आपने, नहीं क्या? कि कोई भी आमिल या कोई भी पीर इसको छूने की इसकी किसी की ताकत नहीं थी, जो आपने आके कल किया मेरे साथ। और माशाअल्लाह 2 बार आपका दीदार हुआ मुझे। माशाअल्लाह, कल आपने बैत ली और आपका फैज जारी हो गया। जी जी, और आपका दीदार मेरे को 2 टाइम हुआ रात में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये हमारे सिलसिले का फैज है, हमारे खानदान का फैज है ये। जी जी जी, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत नवाजे, रूहानियत का आपको बादशाह बना दे। आमीन ये दुआ है गौसे आज़म रहमतुल्लाह सरकार के पास। आमीन आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह ये एक हिंदू ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें हिदायत दी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया
और कल इन्होंने हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े और इन्होंने कल जब मैंने बैत कराई थी इन्होंने बैत ली और बैत लेने के बाद ये कहते हैं कि ख्वाब में फिर मुझे आपकी ज़ियारत हुई और फिर मेरा जो फैज़ था जो रुका हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो गया और मैंने बहुत कुछ देखा। तो ये इसमें कमाल मेरा नहीं है, इसमें कमाल हमारे बुज़ुर्गों का है, इसमें फैज़ हमारे ख़ानदान का है, इसमें फैज़ हमारे सिलसिले का है। मैं तो सिर्फ़ नुमाइंदगी करता हूँ अपने सिलसिले की, मैं तो सिर्फ़ एक आम सा शख्स हूँ, लेकिन मेरे पास सारा फैज़, सारा कमाल, सारे सिलसिले की तालीमात ये मेरे बुज़ुर्गों की है। और कहते हैं ना कि मैं नहीं बोलता, मेरा महबूब बोलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हज़रत इंडिया से मोहम्मद नाज़िम बात कर रहा हूँ। जी नाज़िम, आप इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे? हज़रत मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत खुशी होती है मुझे। चलें, अल्लाह पाक सलामत रखे। जी मैं हज़रत ये चाहता हूँ कि सूरह कुरैश से तो मैं अब जुड़ा हुआ हूँ आपके लश्कर में, लेकिन सैफ अली वो जो है अमल सैफ अली जुल्फ़िकार की याद चाहता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है। ठीक है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और जो तरतीब और तरीका मैंने अपनी वीडियो में तालीम किया हुआ है आप बिल्कुल उसी तरतीब से बताएं, पढ़ें उसको। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ और मैं सूरह कुरैश आपकी वीडियो देखकर मैंने पढ़नी शुरू कर दी। मजीद आपसे इजाज़त चाहता हूँ सूरह कुरैश पढ़ने की। ठीक है, तो एक मैंने अमाल 40 दिन का ख़त्म किया तो मैं 313 की तादाद से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 313 बार पढ़ लें जी, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। तो सर दूसरा नंबर ये कि मैंने 25 तारीख शाम की से शुरू की है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। ठीक है, तो सर इसके सार की भी इजाज़त दे दे जो मियाँ ज़ुहर का तरीका था, 3 बार जो है ना आयत कुर्सी, 1 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 4 कुल। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है उसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, बाकी ये कि अब ज़ाहिर सी बात है मैं तमाम लोगों से तो बात नहीं कर पाऊँगा, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं बात कर सकूँ। तो आप अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। बाकी आज शायद कोई नेट इशू चल रहा है, नेट प्रॉब्लम चल रही है कि जिसकी वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी आप डॉक्टर वाजिद चौधरी साहब? जी, आप इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं। जी जी, मेरा मसला है, मेरी छोटी सिस्टर है, उनके सामने जिन्नात का मसला, सेब का मसला बहुत ज्यादा। मैं कभी आपके ईमेल भी किया हुआ है, सारा कुछ किया, बड़े परेशान है वो। सुलेमानी फलीता भी जलाया 70 बार रोज, हम वो सूरतें पढ़ते हैं, कुरैश भी, मसला हल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा तंग करता है। नाम क्या है उनका? हरकत भी कर, उनका नाम फरिया बशीर। क्या नाम है? फरिया बशीर। फरीहा बशीर। वालिदा का नाम? वालिदा का रफिया बेगम। ठीक है, अब आपने एक काम ये करना है कि आज से 3 दिन तक आपने उनके सीधे कान में ना अजान देनी है। ठीक है, ठीक है। और बाकी फलीदा सुलेमानी की मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप दोबारा अब एक तावीज़ निकालें और उनके उल्टे बाजू में बांध दें। जब वो सो जाएं, सुबह सोकर उठें, खोल के अपने जिस्म से मलकर उसको जला दें। ठीक है, और 3 दिन ये अमल करेंगे, 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे बताएंगे आप। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इंडिया से बोल। जी जी बोलिए। तेलंगाना। तेलंगाना। जी जी बोलें। जी डॉक्टर साहब, ये 7.5 के बारे में जानना था, आप इसके बारे में कभी वीडियो बनाएं? अच्छा, 7.5, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। ठीक है जी हैं। और एक बार डॉक्टर साहब, मेरे को थोड़ा ना तबीयत ठीक नहीं रह रही, मेरा वजन जो है अबाउट 100 kgs है। ठीक है, और बीपी, शुगर और एलर्जिक रेनाइटिस है। इससे पहले आपसे पूछा था तो आपने कुछ फार्मूला बताया था, एलर्जिक रेनाइटिस वो फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा सा फर्क है उसमें, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा और शुगर भी थोड़ा अनकंट्रोल रह रही।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। अभी आपको जो फार्मूलेशन मैंने दी थी ना, आप उसको कंटिन्यू रख के उसको कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर आपको तालीम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।